जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि भारत के अंदर बहुत बड़ा स्ट्रेस बैंकिंग डिपार्टमेंट में, हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट में, हमारे दोस्तों जो इकोसिस्टम है, हमारी इकोनॉमी डाउन चलती जा रही है, मार्केट्स क्रैश होते जा रहे हैं। एक आम आदमी क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में, करंट अकाउंट में, एफडी में, आरडी वगैरह में रखता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या पता है इतना पैसा आपका सेफ है? सेफ तो है, लेकिन आप सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे। हो सकता है किसी बड़े बैंक में, किसी छोटे बैंक में कुछ बैंकरप्सी आ जाती है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है। आपने सुना होगा सूर्योदय फाइनेंस बैंक है वो दोस्तों बंद कर दिया गया है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो आप लोगों की मेहनत की कमाई है दोस्तों, खून पसीने की कमाई को इस तरह से वेस्ट हम नहीं जाने देंगे। बैंकिंग डिपॉजिट सेफ्टी रूल्स आपको 2026 के बताने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया दोस्तों हार्ड अर्न मनी है, बड़ी मेहनत से आपने कमाई है, जो कि आपने अपने रिटायरमेंट के लिए रखी है, आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखी है, बच्चों की शादी के लिए, और आपने बहुत तरह के पर्पज होते हैं जिसके लिए आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सेव करते हैं। दोस्तों जो भारत सरकार है उसका आप लोगों ने सुना होगा एक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन बैंकों का बैंक होता है जो इन्हें मॉनिटर करता है। भारत सरकार ने कितनी चालाकी यहाँ पे खेली दोस्तों, खुद की यहाँ पर कोई भी रोल नहीं लेकर के आए, आरबीआई को बीच में नहीं लेकर के आए, एक नई संस्था DICGC बना दी और जो बोलता है कि आपको गारंटी सरकार के ब्याह पे देने वाली है। दोस्तों आपकी मनी सेफ है 5 लाख रुपए तक ओनली। अब दोस्तों आपके पास 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, हस्बैंड वाइफ है, ज्वाइंट अकाउंट है, बहुत तरह के डाउट क्वेरी क्वेश्चन क्लियर होंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो जो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, ये पर बैंक पर अकाउंट आप लोगों को 5 लाख रुपए की सेफ्टी सिक्योरिटी गारंटी देते हैं। चाहे आपका बैंक सरकारी हो, प्राइवेट हो, स्मॉल फाइनेंस हो, पेमेंट्स बैंक हो, पोस्ट ऑफिस के ऊपर दोस्तों DICGC लागू नहीं होता है। यहाँ पे आपका 5 लाख सेफ नहीं है। तो कितना सेफ है उसके बारे में भी बात करेंगे। कोई रूरल बैंक है, कोई कोऑपरेटिव बैंक है, ये सब लोग DICGC के अंदर आ जाते हैं। दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक के अंदर चाहे स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव, अर्बन हो, लेकिन प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पर सेफ नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। जो गांवों के अंदर आपकी जो लिमिट्स वगैरह चलती है वहां पर 5 लाख की सिक्योरिटी नहीं है। और जो ब्रांच है ये दोस्तों पर बैंक है। अब मान लीजिए SBI बैंक है, इसकी एक शहर A में, B में, C में आपके 3 खाते हैं, तो आपकी 5 लाख रुपए ओवरऑल बैंक वाइज मिलेगा, ना कि ब्रांच वाइज आपको सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी। सारी की सारी ब्रांचों को एक बैंक में ऐड कर लेंगे, सारे अकाउंट्स को ऐड कर लेंगे, आपका सेविंग, आपका FD, RD, PPF, सुकन्या समृद्धि, और इनके अंदर भी 5 लाख रुपए सेफ्टी प्लस सिक्योरिटी इंटरेस्ट प्रिंसिपल। ये देखिए दोस्तों, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, FD, RD जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया वो 5 लाख रुपए तक सेफ है। अब फैमिली मेंबर्स की बात करेंगे। उससे पहले मैं पोस्ट ऑफिस की बात करूं दोस्तों, जो पोस्ट ऑफिस है वो 100% भारत सरकार का उपक्रम है। पहली बात तो पोस्ट ऑफिस आपका फेल नहीं होगा, बैंकरप्ट नहीं होगा। हो जाता है तो भारत सरकार आपको 100% पैसा वापस देगी। लेकिन इस चीज का भी आपको डिसाइड करना है कि पोस्ट ऑफिस की सेफ्टी, पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ है, उनका बिहेवियर है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी, उनका बिजली, उनका पानी आप लोगों को कैसा लगता है। फैमिली मेंबर है दोस्तों, हर फैमिली मेंबर के अलग पैन कार्ड है, उनका यूनिक पैन कार्ड है, उनकी अलग लिमिट दी गई है। हर एक मेंबर 5 लाख रुपए की सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगा। जो पर्सनल, जो उनकी कैपेसिटी है, उनके ब्याह पर आपको दोस्तों ये सेफ्टी सिक्योरिटी मिलने वाली है। अब एक व्यक्ति है दोस्तों मिस्टर A और मिस्टर B, इन दोनों को तो 5-5 लाख रुपए पर बैंक में मिलेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, ABC एंड कंपनी बना दी। मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म बनाई, इसकी 5 लाख की अलग से है, HUF की अलग है, कंपनी की अलग, ट्रस्ट की अलग, NGO की अलग, डिफरेंट सेफ्टी आप लोगों को मिलने वाली है। अब दोस्तों हमने तो इंटरेस्ट भी कमाया, सर मेरे को 5 लाख रुपए लगा रखे थे, 1 लाख रुपए मेरा वहां पे इंटरेस्ट आ गया, तो 5 तो प्लस 1 6 लाख माफ होगा? नहीं, आपको प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, ये सारे मिलाकर के 5 लाख रुपए की सेफ्टी आपको पर बैंक में, पर पर्सन में मिलने वाली है। 5 लाख फॉर ऑल। दोस्तों अगर आपकी डिपॉजिट है 2 लाख रुपए की, तो क्या फिर भी आपके 5 लाख रुपए सेफ हैं? तो आप लोगों को ही समझना पड़ेगा। अब आपका पैसा ही 2 लाख रुपए था, वो बैंक डूब जाता है तो 2 लाख ही तो मिलेंगे ना, आपको 5 लाख कहां से मिल जाएंगे? और अमाउंट जितनी अवेलेबल है या 5 लाख रुपए है, विच एवर इज लोअर, मतलब मैक्सिमम 5 लाख की गारंटी आपको मिलेगी। आपको बड़ी अमाउंट दोस्तों, बिग अमाउंट कैसे सेव करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर बैंक में 5-5 लाख रुपए करने पड़ेंगे। लेकिन ये तो प्रैक्टिकल संभव ही नहीं है। सर मेरे पास 50 लाख रुपए है, मैंने इन्वेस्ट करने हैं, तो क्या मैं 10 बैंकों में अलग अलग जाऊंगा? थोड़ा सा उनको प्रैक्टिकली मैनेज करना, हालांकि कोई व्यक्ति कर भी लेता है, फिर हर एक अकाउंट को अलग से मैनेज करना, उनके चार्जेस वगैरह, उनकी स्टेटमेंट्स वगैरह बाद में लानी। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप अपना ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट में आपका क्या होने वाला है, मैंने जो आपको ये जो बताया था, ये पर बैंक में, अलग अलग बैंक में नहीं जाना। अब मान लीजिए मिस्टर A है, उसको 5 लाख माफ है, मिस्टर B को 5 लाख रुपए माफ है। अब दोस्तों मिस्टर A इंडिविजुअल और मिस्टर B इंडिविजुअल। अब A प्लस B
ये दोनों मिलकर के यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाएंगे। इसके अंदर ए को फॉर्मर बना दिया है, मतलब पहला प्राइमरी होल्डर ए है। अब बी प्लस ए मिलकर के एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसके अंदर बी फॉर्मर है। तो दोस्तों ए बी, बी बी और ए बी और बी ए, यहाँ पे 4 अकाउंट ओपन हो गए आपके। चारों में 5-5 लाख रुपए की सिक्योरिटी आपको मिल जाने वाली है। अब यहाँ पे मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और उनका बच्चा सी है। तो ए का इंडिविजुअल, बी का इंडिविजुअल और सी का इंडिविजुअल तो हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेंगे ए बी, बी ए सी, सी ए, बी सी, सी बी, मतलब इतने अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। फिर तीनों का ए बी सी इकट्ठे करेंगे, ए सी बी करेंगे, बी ए सी, बी सी ए, सी बी ए, तो ये ऐसे मिल करके 15 अकाउंट सेव हो जाएंगे आपके। 15 अकाउंट मतलब जॉइंट में खुल जाएंगे और 15 और 5 75 लाख रुपए की आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी आपके पैसों की हो जाएगी। पोस्ट ऑफिस की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर DICGC लागू नहीं होता है दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम है। यहाँ पर अनलिमिटेड अमाउंट आपकी सेफ है, सिक्योर है, लेकिन सर्विस इनकी पुअर है। ग्रामीणों में दोस्तों बिजली नहीं आती, इनका इंटरनेट नहीं चलता, आपको कैश की जरूरत पड़ेगी तो आप कहां जाओगे। आज भी पोस्ट ऑफिस को प्राइमरी बैंकिंग के तौर पर आप यूज नहीं कर सकते हैं, उनके पास ऑलरेडी ओवरबर्डन है, 2 स्टाफ हैं, पूरे के पूरे गांव को संभालना होता है। तो दोस्तों आप लोगों के क्या विचार है, क्या इस 5 लाख रुपए की लिमिट को, जो कि पहले सिर्फ 1 लाख रुपए हुआ करती थी, आपका पैसा है और भारत सरकार उसको यूज कर रही है, बैंक्स उसको यूज कर रहे हैं मार्केट में लगा करके, लेकिन सेफ्टी के नाम पर आप लोगों को कुछ भी नहीं देते हैं। तो आप सिंगल बैंक में अकाउंट ओपन रखेंगे, आप ज्वाइंट करवाएंगे या पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, या आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे या उसे अपने घर में रखना उचित समझेंगे। दोस्तों आपकी मेहनत की कमाई है, पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, आप अपना ध्यान रखिए। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो या सरकार से कोई सवाल करना चाहते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।